आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट 2 ब्रह्मांड, सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इस बार जो आपका पेपर है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी जैसे प्रश्नों के द्वारा आएगा। तो इसीलिए इस बार इसको ध्यान में रख करके पेपर की इस तरह से मैं तैयारी आपकी करवा रही हूँ। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न आपका बनता है कि हमारा सौरमंडल एवं सूर्य जिस गैलेक्सी का सदस्य है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा, देवयानी, निहारिका। तो ये एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे एंड्रोमेडा, देवयानी, निहारिका है। ठीक है। अब आपका दूसरा पॉइंट बनता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश शून्य में 2,99,792.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या 1,86,282 मील प्रति सेकंड की गति के आधार पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को तय करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि प्रकाश द्वारा एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय की जाती है। ठीक है। इसी को मानक मानकर पृथ्वी सूर्य से 8 मिनट 22 सेकंड दूर है। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट बनता है आपका कि सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें से एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रकाश द्वारा एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय की जाती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया ना, 2,99,792.5 किलोमीटर, वही चीज़ है ये। तो इसी को मानक मानकर अगर कोई पूछे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि वो है 8 मिनट 22 सेकंड दूर है। आद्रा, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, घनिष्ठा आदि ऐसे ही नक्षत्र हैं जो सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई सूर्य से बड़े नक्षत्रों के नाम बताइए और ये नाम दे दिया गया कि ये क्या है या इससे बड़े कौन है, सूर्य से बड़े ये कौन कौन से हैं, तो आप इसमें टिक लगा सकते हो। 7वां आपका पॉइंट बनता है कि बुध यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है और 8 ग्रहों में सबसे छोटा है। शुक्र जो है यह ग्रह बुध एवं मंगल से बड़ा है एवं अन्य ग्रहों से छोटा है। लाप्लास फ्रांस के महान नक्षत्रवेत्ता एवं भूगोलवेत्ता थे, यानी उनको नक्षत्र का भी ज्ञान था और भूगोल का भी अच्छे से ज्ञान था। नाम क्या था उनका? लाप्लास। और वो कहाँ के थे? फ्रांस के। तो एक ही लाइन में कई तरह के क्वेश्चन बन गए। 1796 में सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपना मत प्रस्तुत किया। उस पुस्तक का नाम था ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन, में विस्तार से बताया गया है। ठीक है। 1796 में सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपना मत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था? ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन। अब ये क्वेश्चन बनता है कि किसने किया था ये, तो वो इन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं, लाप्लास के द्वारा। ठीक है। पहला तो लाप्लास के बारे में आपने ये जाना कि ये फ्रांस के महान नक्षत्रवेत्ता और भूगोलवेत्ता थे। 1796 में इनकी किताब का नाम था ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन, और इसमें उन्होंने किसके बारे में बताया विस्तार से? ब्रह्मांड के बारे में बताया। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी, सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपना ज्ञान इसमें बताया इन्होंने। फिर आता है लाप्लास द्वारा दिए सिद्धांत को क्या कहा गया? निहारिका सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। ये सिद्धांत का नाम जरूर याद रखिएगा और इनका भी, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। लाप्लास द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम निहारिका सिद्धांत है। इससे पूर्व कांट ने सन 1755 में वायव्य राशि गैसीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? वायव्य राशि गैसीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वो भी कब? 1755 में। ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉकियर ने उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो वो थे ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉकियर ने। जेम्स जीन्स एवं जेफरे का ज्वारीय सिद्धांत है। ज्वारीय सिद्धांत किसका है? जेम्स जीन्स एवं जेफरे का। चैम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ग्रहाणु सिद्धांत। ये सभी सिद्धांतों का नाम और इनके जो है मतलब जिन्होंने इसको ढूंढा है उनके नाम के साथ ये याद रखिएगा। इसी पे आपका टिक पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। रसेल की क्या परिकल्पना थी? द्वैतारक।
हेंस ऑफ वेन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। हेम्स ऑफ वेन ने कौन सी परिकल्पना दी थी? विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। डॉक्टर ऑफ वेन ने सन 1942 विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये भी आप बता सकते हो। मैंने ऊपर बताया कि उनका जो विद्युत चुंबकीय परिकल्पना सिद्धांत मतलब उन्होंने दिया, किस सन में दिया ये मैंने 1942 ये भी बता दिया। प्रोफेसर होयल एवं लिटिल लैटन का नव तारा नोवा तारा सिद्धांत है। ये भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय भी इम्पॉर्टेंट है, नोवा तारा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किसने दिया है? प्रोफेसर होयल एवं लिटिल लिटिलटन का नव तारा नोवा तारा सिद्धांत है। नव तारा कहो या नोवा तारा कहो। यह परिकल्पना ब्रिटेन के होयल और लिटिलटन ने 1946 में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1946 में। जर्मन वैज्ञानिक कार्ल वॉन विसेकर ने सन 1943 में निहारकीय मेघ सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल वॉन विसेकर का 1943 में निहारकीय मेघ सिद्धांत याद रखिएगा। ऑटो जे शिम्ड का सिद्धांत उन्होंने 1945 में गैस और धूल के कणों पर आधारित सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया। ठीक है। रोसगन की आवर्तन एवं ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत। रोसगन की आवर्त एवं ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत था। एसी बनर्जी का सेफीड सिद्धांत था। इस सबको आप 2 बार 3 बार अगर इसमें वीडियो में देख लेंगे ना तो आपको याद होने लग जाएगा ये पूरा। एसी बनर्जी का जो प्रमुख गणितज्ञ थे, ठीक है, एसी बनर्जी का सेफीड सिद्धांत था, वो एक प्रमुख गणितज्ञ थे। एसी बनर्जी ने आकाश में डेल्टा सेंचुरी नामक तारे को देखकर सन 1942 में सेफीड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो नाम याद रखिएगा कि कौन से तारे को देख करके? डेल्टा सेंचुरी नामक तारे को देखकर अपना 1942 में सेफीड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? तो वो कौन सा सिद्धांत था? नवतारा सिद्धांत, जो ऊपर मैंने अभी बताया था आपको। विसेकर ने सूर्य के चारों ओर उपस्थित बड़े पिंडों के रूप में संगठित धूल के कणों की तुलना मोतियों के हार से की थी। शॉर्ट का क्वेश्चन बनता है कि मोतियों की हार से किसकी तुलना की गई थी? तो आप बोल सकते हो विसेकर ने सूर्य के चारों ओर उपस्थित बड़े पिंडों के रूप में संगठित धूल के कणों की तुलना मोतियों के हार से की। इसमें ना ये सारा लिखा हुआ आएगा, बस आपको ना एक एक लाइन एक शब्द से ही आंसर देना होगा। विशेखर का है, मोतियों के हार या किसका है वो आपको बताना होगा। ठीक है। एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत किसका किसका था? इसमें नाम आते हैं बफन का, कांट, लाप्लास, लाकेयर, हर्शेल एवं रेशे ने प्रस्तुत किया। ठीक है। द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत मुख्यतः चैम्बरलिन व मोल्टन, जेम्स जीन्स तथा जेफ्रे एवं रसेल नामक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए। आधुनिक सिद्धांत इसमें मुख्यतः, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें आएंगे डॉक्टर ऑफ वेन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पहला, डॉक्टर विसेकर का सिद्धांत, प्रोफेसर हायल एवं लिटिलटन का नोवा तारा सिद्धांत, ऑटो शिम्ड का सिद्धांत, रोसजन का आवर्तन एवं ज्वारीय सिद्धांत एवं डॉक्टर बनर्जी का सिफीड सिद्धांत उल्लेखनीय है। मैंने आपको 3 तरह के सिद्धांतों के बारे में बता दिया। एक था एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत, है ना, दूसरा था द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत, और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। सबके उसमें मैंने आपको वैज्ञानिकों के नाम बता दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा किस में आते हैं। सन 1974 में दिखाई देने वाला कोहुतेक धूमकेतु 75,000 वर्ष बाद दिखाई देगा। ठीक है। सन 1974 में दिखाई देने वाला कोहेतुक धूमकेतु, धूमकेतु आप जानते ही हैं, तो उस धूमकेतु का नाम है कोहेतक, कोहेतेक, कोहुतेक धूमकेतु। ये कितने सालों के बाद दिखाई देगा? 75,000 वर्ष बाद दिखाई देगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। सर्वप्रथम सीरस नामक अवांतर ग्रह इटली के खगोल शास्त्री पियाजी द्वारा देखा गया। ठीक है। सीरस नामक अवांतर ग्रह। ठीक है। फिर आता है भीतरी ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं।
और बाहरी ग्रह में कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। भीतरी में शुरुआत के 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाहरी ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। वरुण जो है, जिसे हम लोग यूरेनस का ग्रह भी कहते हैं, की खोज सन 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जोहाल गाले ने की थी। ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से मैंने इतने क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार चला के आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारे नाम याद हो जाएंगे। इससे संबंधित कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं।